पर अब बात करते हैं 1997 में शुरू हुई पॉली मेडिक्योर की। 19,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली पॉली मेडिक्योर देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेडिकल डिवाइस कंपनी में से एक है। अब ये 100 से ज्यादा देशों में करीब 150 तरह के प्लास्टिक मेडिकल डिस्पोजेबल सर्जिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट करती है। आज हम कंपनी के मैनेजमेंट से उनके मौजूदा डिमांड ट्रेंड ग्रोथ आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एमडी हिमांशु बैद साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर बैद सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले मैं नंबर्स पर ही फोकस कर लेती हूँ। मैं आपके क्वार्टरली नंबर्स देख रही थी। ऐसे तो रेवेन्यू, एबिटा, पैट सब बड़े हैं, लेकिन जब मैं मार्जिन के फिगर पर नजर डालती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर वाई आधार पर 1.5% की गिरावट मुझे दिख रही है। तो पहले तो सर ये बताइए कि क्या कारण है एंड गोइंग फॉरवर्ड यानी कि इस वित्त वर्ष में आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मार्जिन एक्चुअली इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। अगर हम 2022 को देखें, एक्सेप्शनल ईयर था जब वो कोविड वाला ईयर था। उसके बाद थोड़ा सा जरूर मार्जिन नीचे आया था, पर उसके बाद अगर FY24 देखें तो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, करीब 2% से 2.5% का। और इस साल भी हमने करीब 1.5% मार्जिन इम्प्रूवमेंट की गाइडेंस दी है। और बिजनेस को भी अगर हम देखें तो हमने करीब करीब इस साल भी 22 से 24% की गाइडेंस दी है रेवेन्यू ग्रोथ की। और क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो अपने गाइडेंस दिए उसको हम पूरा करें। मार्जिन का आप बताएंगे, मार्जिन पे क्या गाइडेंस है सर आपका? मार्जिन का जो हमारा गाइडेंस है करीब 150 पिप्स का मार्जिन पे गाइडेंस है इम्प्रूवमेंट का, ओके कंपेयर ओके। टू FY24। अच्छा, चलिए, तो वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले इस वित्त वर्ष कुछ बेहतर मार्जिन्स की संभावनाएं दिख रही हैं। अच्छा सर, आपकी अर्निंग्स कॉल में आपने मेंशन किया था कि आपका इंडिया बिजनेस है वो 18% के आसपास से ग्रो किया एंड यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद इट। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा है। तो ज़रा बताइए सर, अब इस वित्त वर्ष में इंडियन बिजनेस कैसा परफॉर्म कर सकता है? अभी लास्ट ईयर जो हमें जो जहाँ पे थोड़ी डीग्रोथ हुई थी, हमारा डायलिसिस रीनल बिजनेस था, जहाँ हम जिस उम्मीद से हमने जो उम्मीद की थी उस हिसाब से ग्रो नहीं करे थे। पर इस साल जो हमने जो अभी जो गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज लेके आए हैं, स्पेशली जहाँ पे सारे मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट किया जा रहा है, सारे मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, उस वजह से जो चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा था अनरेगुलेटेड इम्पोर्ट, वो अब कम हो गया है। और उस वजह से आज इंडस्ट्री में एक स्टेबिलिटी आई है। और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है उस पर आज और डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो हमें लग रहा है कि ये डायलिसिस बिजनेस हमारा इस साल रफली 50% ग्रो करेगा, जो कि करीब 90 करोड़ लास्ट ईयर था। तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक बिजनेस को एक काफी बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि हम बेसिकली बिटवीन 23 to 25% डोमेस्टिक बिजनेस में ग्रोथ लेके आ सकते हैं इस साल। 23 से 25% की ग्रोथ डोमेस्टिक भारतीय बिजनेस में बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा सर, आपके एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ तो आप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस के, और एक आध साल से नहीं सर, ऑलमोस्ट 10-12 सालों से आपकी यहाँ पर बादशाहत बरकरार है। मुझे बताइए सर कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डिमांड किस प्रकार की है, और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आपके रेवेन्यू में, आपके बिजनेस में ये ओवरसीज मार्केट का होता है? देखिए, एक सबसे बढ़िया फैक्टर ये है कि अब जो चाइना प्लस वन है वो हमें दिख रहा है। काफी कंपनीज हैं जो इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स करना चाहती हैं। और इंडिया में भी आज कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है, सप्लाई चेन धीरे धीरे डेवलप हो रही है, हमारा रेगुलेटरी सिस्टम बहुत रोबस्ट है आज की तारीख में। तो लोग अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं फॉर सोर्सिंग ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। और काफी नई नई कंपनियां भी आ रही हैं जो मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में बना रही हैं। काफी मेडिकल डिवाइस पार्क भी आ रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री को काफी बड़ा बूस्ट मिला है पिछले 4-5 सालों में, जो नई पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की। और जहां तक मार्केट का सवाल है, आई थिंक पॉलीमेड की जो मैक्सिमम जो आज जो रेवेन्यू आती है वो यूरोपियन मार्केट से आती है एक्सपोर्ट के अंदर। तो आज जो रेवेन्यू का हमारा जो ब्रेकअप है, 1/3 हमारा एक्सपोर्ट यूरोप में हो रहा है और जो टोटल रेवेन्यू का है, और 1/3 इंडिया है, 1/3 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो अच्छा। यूरोप में हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही, करीब 25 से 30% की ग्रोथ की इस साल भी हमें उम्मीद है यूरोप के अंदर। ऑफकोर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ा सा हमें अभी, क्योंकि काफी सारी जगह हमें इश्यूज नजर आ रहे हैं। पर आई थिंक ओवरऑल जो हमने ग्रोथ का जो टारगेट रखा है कंपनी का, 22 से 24%, वो डेफिनेटली हम अचीव कर लेंगे। सर, आपने प्रीवियसली मेंशन किया ये जो रेनल बिजनेस है आप गाइड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज। एग्जैक्टली बता पाएंगे ये ग्रोथ कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, या और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, पॉकेट्स हैं जिससे आप ग्रोथ देख रहे हैं? देखिए, अभी जो पहले जो काफी सारा मार्केट है वो चाइनीज कंपनीज ने अपने ग्रिप में ले रखा था, क्योंकि चाइना से सस्ता इंपोर्ट आ रहा था। और
अनरेगुलेटेड इंपोर्ट आ रहा था चाइना से। अब जब से गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को टाइट किया है, उस वजह से अब जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और जो हम लोग ऑलरेडी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, हमें अब जो है काफ़ी जगह से स्पेशली जो प्राइवेट डायलिसिस चेन्स हैं या आज जो हॉस्पिटल से जो डायलिसिस सेंटर्स चला रहे हैं, उनसे काफ़ी अच्छी आज रिक्वायरमेंट आ रही है और उसी वजह से हम लोग आज इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 50% से ज़्यादा हम ग्रोथ कर पाएँगे इस बिज़नेस के अंदर। ओके। सर, अगर आप बता सकें कि कार्डियो और क्रिटिकल केयर डिवीजन इसके ग्रोथ प्लान्स क्या है सर, इन द कमिंग इयर्स एंड पर्टिकुलरली ये FY25 में? अभी ये बिल्कुल नए बिज़नेसेस जो हमने चालू किए हैं और ऑफ कोर्स कोई भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए करीब 2-3 साल लग जाते हैं। पर ये का वी आर वेरी बुलिश ऑन दीज़ 2 बिज़नेसेस क्योंकि कार्डियोलॉजी में भी बहुत सारे 90% सुपर प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं आज की तारीख में। और पॉलीमेड वन ऑफ द ओनली कंपनीज़ है जो ये प्रोडक्ट्स स्क्रैच से बना रही है, स्टार्टिंग से बना रही है। हमने अपनी R&D के थ्रू ये काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। और सिमिलरली क्रिटिकल केयर भी ऐसी फील्ड है जहाँ पे करीब 90% से ऊपर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों बिज़नेसेस ऐसे हैं जहाँ पे मेक इन इंडिया की वजह से हम एक तो कॉस्ट कम कर पाएँगे पेशेंट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और अच्छी क्वालिटी के डिवाइसेस बना क्योंकि आज पॉलीमेड ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, अलग-अलग कैटेगरीज़ में। तो हमारे लिए एक ये नेचुरल प्रोग्रेशन था कि हम कार्डियो और क्रिटिकल केयर में जाएँ और ये इस तरह के सेगमेंट में जाके इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट्स बनाएँ और फिर लेटर ऑन ये प्रोडक्ट्स सारे ग्लोबल मार्केट्स में भी जाएँगे। जहाँ भी आज हमारे ग्लोबल कस्टमर्स हैं, वो भी ये प्रोडक्ट्स को डेफ़िनेटली लेंगे। तो उसके लिए भी हम जैसे हमारे पास रेगुलेटरी अप्रूवल्स आते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को हम ग्लोबली भी स्केल अप करेंगे। ओके। सर, एक आइडिया दे पाएंगे ये जो कार्डियो क्रिटिकल केयर है, इसका मार्केट कितना बड़ा है, डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट? क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट में कब पहुंचेंगे? तो एक अगर आप सेंस दे सकें मार्केट कितना बड़ा है? ये मार्केट तो बहुत बड़ा इंडिया इंडिया में ही देखिए आज जैसे हम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में आज करीब 20 लाख सुपर एंजियोग्राफीज़ हो रही हैं। तो और उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं 80 टू 90% प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड यूज़ हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट मार्केट है हमारे लिए। सेकंडली क्रिटिकल केयर केयर में भी जितने भी प्रोडक्ट्स लग रहे हैं आज जो आईसीयूज़ में प्रोडक्ट लगते हैं, वो सारे के सारे इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत बड़ी मार्केट है मतलब और आप आपने देखा होगा कोविड के बाद में आईसीयू बेड्स की परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है। जो क्रिटिकल केयर का मार्केट है वो काफ़ी एक्सपैंड हुआ है क्योंकि पहले शॉर्टेजेस थी बेड्स की। अब काफ़ी हॉस्पिटल्स ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बदला है। अब क्रिटिकल केयर बेड्स भी काफ़ी ऐड किए उन्होंने आईसीयू बेड्स। तो ग्लोबली काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स भी। करंटली प्रोडक्ट्स जो हमें दिख रहे हैं रीनल को भी हम एक्सपैंड करेंगे, कार्डियो और क्रिटिकल केयर में ऑन्कोलॉजी भी आता है। ऑन्को में भी अगर आप देखेंगे कैंसर केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं इंडिया में, काफ़ी इम्पोर्ट हो रहे हैं। तो उसको भी हम इंडिया में बना रहे जा रहे हैं और वो भी इस क्रिटिकल केयर सेगमेंट का पार्ट। ओके। सर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में FY24 में आपने 4 नए प्लांट शुरू किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सर इन प्लांट्स का, और उस पर क्या अपडेट है, खासतौर से हरिद्वार, फरीदाबाद के जो प्लांट्स हैं, व्हेन विल दे बी ऑपरेशनल? अभी जो चारों प्लांट हमने जो ऑपरेशनल किए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये सारा एक्सपेंशन हमने 2022 में चालू किया था और हमें करीब 2 से ढाई साल लगे इसको पूरा एक्सपेंशन को कंप्लीट करने में। इससे एक तो हमारी कैपेसिटी करीब-करीब डबल हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। और साथ में इन प्लांट्स को पूरा देखिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए हमें करीब 2 से 3 साल लग जाएँगे क्योंकि वी आर नाउ एडिंग मोर प्रोडक्ट्स और प्लस हमें हर कंट्री के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए भी वेट करना पड़ता है आफ्टर प्लांट चालू होने के। तो थोड़ा-सा इसमें समय लगता है, पर जो हमने रोड मैप ड्रॉ किया है, उसमें ये प्लांट सारे के सारे आई थिंक फाइनेंशियल ईयर 26-27 के अंदर पूरा फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने लग जाए। क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपका केपेक्स प्लान और प्रोडक्ट पाइपलाइन इस वित्त वर्ष के लिए? ऑलरेडी हमने करीब 225 से 250 करोड़ के लिए केपेक्स के लिए गाइड किया है इस साल के लिए, एफवाय 25 के लिए भी क्योंकि अभी भी हम करंटली कंटिन्यूअस केपेक्स कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर और एक नया हम गामा स्टरलाइजेशन प्लांट भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि हमें स्टरलाइजेशन में हेल्प करेगा प्रोडक्ट्स के स्टरलाइज जो अभी हम बाहर से कराते हैं, वो एटलीस्ट हम इंडिया में अपना सेल्फ जो प्लांट है, खुद का प्लांट होगा उसमें हम कर पाएँगे। और सेकेंडली जो आगे जो फ्यूचर का जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स क्रिटिकल केयर
और कार्डियोलॉजी में आएंगे और उम्मीद है कि हमें 8 से 10 नए प्रोडक्ट हम लॉन्च कर पाएंगे। ऑलराइट मिस्टर बैद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में कंपनी की योजनाएं और विस्तार के जो प्लान्स हैं वो दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए हमारे साथ।